Good afternoon, children. Today in EVS, we are again going to move on with Chapter 5, Food and Health. We have already discussed few topics of this chapter, like different nutrients के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था ना. और लास्ट न्यूट्रिएंट कौन सा हमने डिस्कस किया था मेरे लास्ट वीडियो में? अबाउट द विटामिन्स चिल्ड्रन. डिफरेंट काइंड्स ऑफ विटामिन्स लाइक विटामिन ए, बी, सी, डी, इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था. इनके क्या क्या सोर्सेज होते हैं, इनके क्या क्या पर्टिकुलर ड्यूटीज़ होते हैं हमारे बॉडी में, किस तरह से ये परफॉर्म करते हैं, किस तरह से ये हमारे बॉडी को हेल्दी रखने में हेल्पफुल होते हैं, एंड थ्रू विच काइंड ऑफ फूड वी कैन ऑब्टेन दीज काइंड ऑफ विटामिन्स. हमने ये सब डिस्कस किया था. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट न्यूट्रिएंट, दैट इज़ मिनरल्स. जिस तरह से बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में ज़रूरी है ना हेल्दी रहने के लिए, उसी तरह मिनरल्स का भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क होता है. बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती है, बट स्टिल इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन. सो मिनरल्स. ना फूड, जो हम फूड खाते हैं ना, इनटेक करते हैं, उसमें हर फूड में थोड़ा ना थोड़ा या उससे ज़्यादा मिनरल्स ज़रूर प्रेजेंट रहता है. ओके. बॉडी जो है उन मिनरल्स को डिफरेंट टास्क को या डिफरेंट वर्क को परफॉर्म करने में, अलग अलग फंक्शन को वर्क करने में वो हेल्प करती है. नाउ सम मिनरल्स लाइक कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम एक्सेट्रा, ये जो है ये हमारे बॉडी में लार्जर अमाउंट्स में ज़रूरत होता है. ओके. बट द अदर मिनरल्स लाइक आयरन, आयोडीन, फ्लोराइड एक्सेट्रा, ये जो मिनरल्स हैं ये हमारे बॉडी में स्मॉल क्वांटिटीज़ में इनकी रिक्वायरमेंट होती है. ओके. नाउ वी विल डिस्कस द फंक्शंस एंड सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स थ्रू अ चार्ट. एक बहुत अच्छी सी चार्ट प्रोवाइड की गई है. नॉट दैट चार्ट विच यू ऑल ईट विच इज़ वेरी टेस्टी, बट नो डाउट ये भी चार्ट जो है ना चिल्ड्रन, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी तो नहीं है बोल सकती हूँ मैं, बट इट्स वेरी मच नॉलेजफुल. ओके. इससे आपको बहुत कुछ नॉलेज गेन होगा और शायद आप अपने डाइट जो है ना, आपका डाइट जो आप लेते हो, डेली डाइट जो है, उसमें आप बहुत सारे चेंजेस करोगे. ऑब्वियसली आई थिंक सो. नाउ फंक्शंस एंड सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स चिल्ड्रन. फर्स्ट मिनरल कौन सा है? कैल्शियम. ओके. अब कैल्शियम का क्या फंक्शन होता है बॉडी में? इट मेक्स बोन्स एंड टीथ स्ट्रांग. वो हमारे बोन्स को और टीथ को स्ट्रांग बनाता है. रेगुलेट्स हार्ट बीट, हमारे हार्ट बीट को रेगुलर करने में हेल्प करता है. अब इसके मेजर सोर्सेस क्या हैं? किन चीज़ों से हमें कैल्शियम ज़्यादा मिल सकता है इजीली? मिल्क, कर्ड, चीज़, फिश, सीसेम, सीड्स, सोयाबीन एंड रागी. ये जो ऐसे और भी हैं, बट मेजर सोर्सेज जो हैं ज़्यादा करके हमें कैल्शियम जो है इन पर्टिकुलर फूड से बहुत इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट कम्स आयरन चिल्ड्रन. अब आयरन का क्या फंक्शन होता है? आयरन जो है इट हेल्प्स रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो उसका क्या काम होता है आयरन का? आयरन हेल्प करता है जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना हमारे बॉडी में, तो जितना ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स रहते हैं ना, ऑक्सीजन की जो लेवल होती है हमारे बॉडी में वो हाई रहती है और पूरे बॉडी को वो ऑक्सीजन बहुत ही ईजिली ट्रांसफ़र करते हैं. ओके. नाउ अब कौन कौन से मेजर सोर्सेज हैं जिससे हमें आयरन ईजिली ऑब्टेन हो सकता है? स्पिनैच, फिश, ड्राइड डेट्स, जैगरी, मीट, रेजिन्स. स्पिनैच यानी पालक, जितने भी साग होते हैं पालक साग कहते हो ना आप लोग. फिश, ड्राइड डेट्स यानी चिल्ड्रन जिसे छुहाड़ा कहते हैं हम हिंदी में, दैट. ओके. देन जैगरी मीन्स गुड़, खाते हो ना आप लोग, स्वीट लगता है. देन मीट. आफ्टर दैट रेजिन्स यानी किशमिश. ओके. सो दीज आर द मेजर सोर्सेज. इनके द्वारा आपको आयरन जो है आपके बॉडी में बहुत ही ईजिली ऑब्टेन हो सकता है. नेक्स्ट कम्स फॉस्फोरस. अब फॉस्फोरस का क्या फंक्शन होता है? इट हेल्प्स टू फॉर्म हेल्दी बोन्स एंड टीथ. हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाने में, हेल्दी रखने में, हमारे बोन्स को हेल्दी रखने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. अब इसके क्या क्या मेजर सोर्सेज हैं? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट, होल ग्रेन्स एंड नट्स. मिल्क यानी दूध, मिल्क के बनी हुई चीज़ें, मिल्क से बनी हुई चीज़ें जो लाइक चीज़, कर्ड, ये सब होती हैं. मीट, फिर होल ग्रेन्स, जितने भी ग्रेन्स आते हैं. नट्स यानी बादाम. ये सब जो है इनसे हमें बहुत ही इजीली फॉस्फोरस ऑब्टेन होता है. नेक्स्ट कम्स पोटेशियम चिल्ड्रन. पोटेशियम का क्या फंक्शन होता है? इट हेल्प्स टू मेंटेन वाटर बैलेंस इन द बॉडी. अब पोटेशियम का काम होता है हमारे बॉडी में वाटर की जो बैलेंस है ना उसे मेंटेन करता है वो बहुत अच्छे से. क्लियर.
And one more function is it helps the kidney and the heart to function properly. वो हमारे किडनी और हार्ट को प्रॉपरली फंक्शन करने में भी हेल्पफुल होता है. ओके, अब इसके क्या क्या मेजर सोर्सेज हैं? बनानास, पोटेटोज विथ स्किन. ओके, उसके जो स्किन होते हैं ना, उसके पील जो हम लोग करते हैं ना, उसके छिलके को, वो नहीं, छिलके के साथ. देन पीस यानी मटर, ब्लैक बीन्स, सिट्रस फ्रूट्स, ये सब जो है मेजर सोर्सेज हैं पोटेशियम के. बहुत ही इजीली हमारे बॉडी को पोटेशियम मिल जाता है इन पर्टिकुलर फूड से. नेक्स्ट कम्स जिंक. अब जिंक का क्या क्या फंक्शन है? फर्स्ट इज हेल्प्स इन नॉर्मल बॉडी ग्रोथ. बॉडी ग्रोथ को नॉर्मली बॉडी का ग्रोथ हो, उसके लिए जिंक का काम होता है. जिंक से हमें मिलता है ये हेल्प. सेकेंड, हेल्प्स इन डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी. अगर बॉडी में जिंक अच्छे से है तो हमारी इम्यूनिटी जो है ना, वो बहुत अच्छे से स्ट्रांगली यू कैन से डेवलप हो जाती है. द नेक्स्ट इज हेल्प्स इन हीलिंग वुंड्स. बॉडी में कहीं भी आपको चोट लग गया है ना, तो या फिर कोई भी किसी भी टाइप का वुंड्स हो गया, तो वो उसे भी हील करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है जिंक. नाउ व्हाट आर द मेजर सोर्सेज चिल्ड्रन? होल ग्रेन फूड्स. ओके, होल ग्रेन कहते हैं ना, जितने भी ग्रेन्स आते हैं, लाइक आटा हुआ, चावल हुआ, ये सब, और भी ग्रेन्स आते हैं आपके, लाइक कॉर्न हुआ, ये सब जो है, इन सब से हमें जिंक मिलता है. देन सेरेल्स यानी कि दाल, जितने भी तरह की दालें होती हैं उनसे, मीट, nuts and beans. These are the major sources, children. And even now in this डिफ़िकल्ट टाइम ऑफ पैंडमिक चिल्ड्रन, इस वक्त भी हमारे बॉडी में अकॉर्डिंग टू मी जिंक जो है बहुत ज़्यादा आपका रोल प्ले कर रहा है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्टअप करने में. सो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन पर्टिकुलर फूड्स को इनटेक करना चाहिए ताकि आपको जिंक ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्टेन हो बॉडी में एंड यू कैन स्टे हेल्दी. इट्स क्लियर. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज रफेज. खाना तो अब हम सब ने खा लिया, पेट में चला गया. अब कुछ ऐसे पार्टिकल्स रहते हैं जो बॉडी में अनयूज्ड होते हैं, जिनका कोई काम नहीं, जिसे कचरा हम कहते हैं ना हिंदी में, कि डस्ट रहता है जिसका कोई काम नहीं है, वो बल्कि हार्म पहुंचाएगा हमारे बॉडी को, तो हम उसे बाहर निकालते हैं. हमारे बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी, नहीं तो कभी कभी पता है आपको डेथ भी हो जाती है बहुत लोगों की. तो दैट इज़ रफेज चिल्ड्रन. बॉडी से जो रफेज निकलेगा, हमारे बॉडी से जो कचरा है, डस्ट है, जो अनयूज्ड फूड है, फूड आइटम्स जो रहते हैं वो है गार्बेजेस जो बोल सकते हो आप, हमारे बॉडी के जो हैं वो, उन्हें बाहर निकालने के लिए वो इजीली जल्दी से बाहर नहीं निकलते हैं, तो उन्हें निकालने के लिए हमें कुछ अदर फूड्स का हेल्प लेना पड़ता है. दैट इज रफेज. ओके, नाउ व्हाट इज रफेज? रफेज और फाइबर इज नॉट अ न्यूट्रिएंट. ये कोई किसी भी टाइप का न्यूट्रिएंट नहीं है, बट इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ हेल्दी मील. हेल्दी मील आपको हमेशा आपके मील में इसको ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए. ना सम फाइबर कैन नॉट बी टोटली एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी. कुछ ऐसे टाइप्स के फाइबर्स होते हैं ना जो बॉडी में बहुत अच्छे से टोटली एब्जॉर्ब नहीं हो पाते. इट हेल्प्स टू मूव थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड अलाउज प्रॉपर रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. तो उसका क्या काम होता है? तो कुछ जो हम फाइबर, एक्स्ट्रा फाइबर इनटेक करते हैं, वो क्या करता है, जो फूड जो रहता है हमारे बॉडी में, अनयूज्ड जो फूड रहता है जिसका कोई काम नहीं रहता है, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाकर हेल्प करता है. लाइक यू कैन से चिल्ड्रन ना, आपके ये स्टेनर होती है ना, जिसे हम चाय छन्नी कहते हैं, तो वो एक स्टेनर का काम करता है कि अगर फाइबर मिक्सड है ना, तो फाइबर क्या करता है, बहुत ही ईजिली पुश कर देता है अपने साथ जो अनयूज्ड फूड है ना, उसको बॉडी से बाहर आउट करने में. क्लियर? रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. अब कौन कौन से फूड ऐसे हैं हमारे पास जो रफेज फूड, जिनका नेम है, जिससे हमें रफेज का हेल्प मिलता है? दोज आर एप्पल्स, पियर्स, ग्रीन पीस. एप्पल आपको पता है, सेब. पियर्स लाइक नाशपाती, ग्रीन पीस, मटर, होल ग्रेन ब्रेड्स आते हैं. सीरियल्स यानी दालें, बेरीज, देन होल ग्रेप्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. आलमंड्स, इस टाइप के बहुत सारे और भी रफेज फूड्स हैं चिल्ड्रन. ओके, आर sorry for that children, it was a mistake, by mistake I did that.
सो एप्पल्स हैं, पियर्स हैं, ये सब जो हमारे फूड में हमारी जो डाइट होती है ना, तो उसमें हमेशा हमें इन सब चीज़ों को ऐड करके रखना चाहिए। जो भी आपके प्लेट में आपने डाइट लिया ना, उसमें हमेशा इनमें से जो चीज़ें होती हैं उन्हें डाइट में शामिल ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज इट प्लेज अ वेरी ग्रेट रोल। वो रफेज का काम करेगा और अनयूज्ड जो है मटेरियल्स आपके बॉडी के अंदर, उसे बॉडी से बाहर रिमूव करने में बहुत बड़ा हेल्प करता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट कम्स वाटर। खाना तो खा लिए, मिनरल्स भी मिल गया, रफेज भी का काम हो गया, लेकिन यू ऑल नो दैट कि अ बॉडी, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो अब मोर देन इवन 70% जो है वो वाटर से बिल्डअप है। तो बॉडी में वाटर तो बहुत ज़रूरी है। आप खाना भले कम खाओ, लेकिन पानी तो आपको पूरा भरपूर चाहिए बॉडी में, कंप्लीट एडिक्वेट क्वांटिटी में। सो वाटर चिल्ड्रन, वाटर इज़ अ वाइटल कंपोनेंट फॉर गुड हेल्थ। Most of our body, 60 to 70%, is made up of water. Water helps to control our body temperature as well as to excrete waste from the body as urine and sweat. We need to drink plenty of water every day to stay healthy. So हमारा जो ह्यूमन बॉडी है ना, over here it's given 60 to 70%, but children more than 70% जो है ना हमारे ह्यूमन बॉडी जो है वो वाटर से फॉर्म है, मेडअप है। ओके, सो फॉर बीइंग हेल्दी, अच्छे गुड हेल्थ के लिए हमें एनफ क्वांटिटी में वाटर का भी इंटेक ज़रूर करना चाहिए। सिर्फ पानी ही नहीं, जो जूसी फ्रूट्स होते हैं या ड्रिंक्स होते हैं, हम उन्हें भी हमारे डाइट में ऐड करना चाहिए। ओके, ताकि वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है और उसके साथ साथ हमारे बॉडी में जो वेस्ट रहते हैं ना, उन्हें भी एक्सक्रीट करने में, बॉडी से बाहर निकालने में वो हेल्प करता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड sweat. Okay, so we should drink plenty of water every day to stay healthy. Clear? Now next topic is balanced diet children. अब balanced diet क्या होता है आपने बहुत बार सुना होगा। हमें हमेशा, या फिर मैंने भी अभी आपको बताया ना कि आपकी डाइट जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो आपने बहुत बार सुना भी होगा बैलेंस डाइट लेना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए, डॉक्टर्स भी कहते हैं, बड़े एल्डर्स भी कहते हैं। सो नाउ व्हाट इज बैलेंस डाइट? We'll see that first. Okay, now balanced diet, we have learned about various nutrients and their sources. Our body needs all nutrients in a proper quantity. ये तो सबको पता है कि जो हमारा मील है ये, इसमें सारा जितना भी न्यूट्रिएंट्स हमने अभी पढ़ा ना, वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो एडिक्वेट क्वांटिटी में, मीन्स परफेक्ट क्वांटिटी में हमारे प्लेट में मौजूद होने चाहिए, तभी हम लोग हेल्दी रह सकते हैं। Now, a diet that contains all the nutrients in an adequate quantity required for the healthy functioning of our body is called as balanced diet. तो जब हमारे पूरे प्लेट में सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं ना, तब हम उसे क्या कहते हैं? बैलेंस्ड डाइट। ये बैलेंस्ड डाइट है। Now, a balanced diet is not the same for everyone. हर किसी के लिए सेम बैलेंस्ड डाइट नहीं होता है। ओके, इट डिपेंड्स ऑन द एज, जेंडर and the nature of work a person does. For example, अब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जो बैलेंस डाइट मेरे लिए परफेक्ट होगा वो आपके लिए भी होगा। हर किसी के लिए, हर बड़े एडल्ट के लिए, ओल्ड एज पर्सन हुए, चिल्ड्रंस होते हैं, उनके लिए हर किसी का बैलेंस डाइट जो चार्ट होता है ना, वो इट इज़ ऑलवेज डिफरेंट चिल्ड्रन। एंड इवन इट फ्रेम्स, जो बैलेंस डाइट का चार्ट बनता है ना, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वर्क विच दैट पर्सन डज। हर अलग अलग काम करने वाले लोगों का बैलेंस डाइट जो है ना वो डिफर करता है। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल, अ ग्रोइंग चाइल्ड और अ स्पोर्ट्स पर्सन नीड मोर प्रोटीन्स दैन एन ओल्ड लेडी। अब एक जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स की ज़रूरत नहीं रहती है, बट एक ग्रोइंग चाइल्ड जो है, जैसे कि आप लोग हैं या कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेने की ज़रूरत होती है। Next, a laborer doing manual work needs more carbohydrates and fats than a person who works in an office. अब देखिए, जो लेबर्स होते हैं ना, जो रोड पे आपने देखा होगा कि कार्ट वगैरह पुश पुल करते हैं, लाइक जो आप कहते हो ना ठेले चलाते हैं या फिर ठेले गाड़ी को पुल करके ले जाते हैं, लोड्स लेकर चलते हैं, या फिर आप जो मैनुअल वर्क भी करते हैं पर्सन्स जो रहते हैं, या जो भी लोग जो आपके लोअर ग्रेड्स के जो वर्क होते हैं ना, वो लोग जो बहुत ज़्यादा लाइक कंस्ट्रक्शंस में जो हेल्प करते हैं लेबर, तो उन लोगों को ना फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो बॉडी में ज़्यादा लेना चाहिए।
इन कंपैरिजन टू द पर्सन, ऐसा पर्सन जो ऑफिस में बैठ कर वर्क जो कर रहे हैं, लाइक बैंक, मान लीजिए एग्जाम्पल आई एम गिविंग, अ पर्सन हु वर्क्स इन अ बैंक, तो वो ऑफिस में बैठ कर एक जगह चेयर पर स्टेबल होकर काम कर रहे हैं, तो उनको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन एक लेबर जो है उसे ज़्यादा ज़रूरत, क्योंकि वो ज़्यादा मेहनत करता है. ओके, नाउ last is a patient recovering from an illness requires greater amounts of vitamins and minerals and smaller amounts of fats. मतलब एक पेशेंट, कोई बीमार व्यक्ति जो है इलनेस से बाहर आने के लिए उसे बहुत ज़्यादा ग्रेटर अमाउंट में विटामिन्स की ज़रूरत होती है, मिनरल्स की ज़रूरत होती है, लेकिन उसे हमेशा स्मॉलर अमाउंट ऑफ फैट्स लेना चाहिए बॉडी में. फैट्स की जो मात्रा है ना उसके बॉडी में हमेशा वो कम जाना चाहिए, लेकिन विटामिन्स और मिनरल्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जाना चाहिए, तभी वो अपने इलनेस से कोप आउट कर सकेगा. क्लियर चिल्ड्रेन? आई होप इट्स क्लियर टिल हियर. एंड सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू पीपल इन द लास्ट कि आज आपको मैंने इतने सारी चीज़ें बताई ना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स मैंने एक्सप्लेन किया, बैलेंस्ड डाइट मैंने आपको बताया क्या होता है. सो प्लीज़ चिल्ड्रेन, आई एम रिक्वेस्टिंग यू फॉर योर बेटर ग्रोथ एंड बीइंग हेल्दी. इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सभी लोग ये बैलेंस डाइट को ज़रूर फॉलो करिएगा. ओके, थैंक यू.